बीजेपी को किसी बाहरी के आरोप लगाने की या किसी बाहरी व्यक्ति के जरिए प्रधानमंत्री को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के भीतर ही काफी लोग हैं जो सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं और बहुत सख्त आरोप लगाते हैं, बहुत गंभीर आरोप लगाते हैं, और प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, बीजेपी की पूरी आईटी सेल खामोश रहती है। बीजेपी का ना कोई मंत्री, ना कोई प्रवक्ता, ना विधायक, यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से भी इस पर किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं आता। मामला सिर्फ किसी मंत्रालय के कामकाज पर टारगेट करना या उस पर तीखा टिप्पणी करना या उसका विरोध करना या उसके कमियों को बताना नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी जैसा नेता प्रधानमंत्री के चरित्र पर सीधा तरह से आरोप लगा रहा है, प्रधानमंत्री के काम करने के ढंग पे आरोप लगा रहा है। हत्या को लेकर प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए वो ये बता रहा है साथ ही साथ कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरों में क्या क्या अश्लीलता हुई और किस महिला का एक तरह से किडनैप कर लिया गया, बंधक बना के रखा गया, वो महिला भारत छोड़कर चली गई। ये तमाम बातें सुब्रमण्यम स्वामी एक पॉडकास्ट पे करते हैं और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से इसे जोड़ देते हैं। और ये कहते हुए वो बिल्कुल हिचकते नहीं हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे कभी दोस्त हुआ करते थे। और अपने पॉडकास्ट पे वो यहां तक कह देते हैं कि जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हम दोनों थे तो प्रधानमंत्री मोदी मेरे सूटकेस उठाने के लिए आया करते थे। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इतने गंभीर आरोप और इतने तल्ख लहजे में आरोप अब तक किसी नेता की तरफ से नहीं लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी। अब प्रधानमंत्री से बिल्कुल 360 एंगल पर अब खड़े हुए, क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जब बने नहीं थे प्रधानमंत्री और वो आए थे गुजरात से दिल्ली की तरफ, तो सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता ही उनके साथ खड़े हुए थे, उनको लॉन्च कर रहे थे, उनकी मार्केटिंग कर रहे थे, उनके प्रचार में जुटे थे। यहां तक कि सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी पार्टी तक का विलय बीजेपी में कर दिया था। और अब सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनते ही इतने गंभीर आरोप लगाते हैं। इन आरोपों को सुनने के बाद शायद बीजेपी के नेता, सुब्रमण्यम स्वामी की जगह कोई और नेता होता तो उसके ऊपर न जाने किस तरह के आरोप लगाते। अब सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि मेरी ट्विनिंग खराब हो गई है प्रधानमंत्री मोदी से। साफ साफ कहते हैं, बिना लाग लपेट के। वो कहते हैं कि अब नरेंद्र मोदी से कभी नहीं बनेगी मेरी। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी में होकर भी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी से कड़े सवाल पूछते। वो उन्हें कई मुद्दों पर बुरी तरह से घेरते भी नजर आते हैं। हाल ही में सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा गया कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं पटती है, तो उनका साफ जवाब था, नरेंद्र मोदी से अब कभी नहीं पटेगी, कभी नहीं बनेगी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्विनिंग मैच न करने के पीछे कई वजह बताई। दरअसल शुभांकर मिश्रा एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर उनका एक पॉडकास्ट जिसपे सुब्रमण्यम स्वामी आए, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी से जुड़े और अपने परिवार से जुड़े हुए कई मुद्दों पर बातचीत की। दरअसल उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से जो ट्यूनिंग खराब हुई है उसके कुछ कारण भी गिनवाए। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि गुजरात के नेता थे हरीन पांड्या, उनकी हत्या हुई और उनकी हत्या के बाद कुछ ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए जिससे नरेंद्र मोदी और सुब्रमण्यम स्वामी के रिश्ते खराब हो गए। अब आप सोचिए कि एक हत्या में कौन से ऐसे तथ्य सामने आ गए जिन तथ्यों से रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी से खराब हो गए। ये भी प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत गंभीर आरोप है। क्या प्रधानमंत्री इस हत्या के बारे में कोई जानकारी रखते हैं या प्रधानमंत्री के सामने इस हत्या से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं जिसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी उनसे नाराज हैं? यही नहीं रुके सुब्रमण्यम स्वामी, प्रधानमंत्री मोदी के चरित्र पर इतना तीखा हमला आज तक किसी ने नहीं किया जितना तीखा हमला सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा। सुब्रमण्यम स्वामी ने आगे मानसी सोनी का जिक्र किया, कहा कि मानसी सोनी, जिसके बारे में बहुत लोग जानते नहीं हैं, वो फिलहाल यूएस में कहीं छुपी हुई है।
अब मानसी सोनी कौन है, प्रधानमंत्री से इनका ताल्लुक क्या है, सुब्रमण्यम स्वामी क्या जानते हैं मानसी सोनी के बारे में, और मानसी सोनी यूएस पे क्यों छुपी हुई है, किससे डर है उनका, वो अगर भारत की में रहने वाली हैं, भारत की नागरिक है, तो भारत में क्यों नहीं रहती हैं, यूएस में क्यों छुपी है, और सुब्रमण्यम स्वामी को ये तमाम जानकारी कैसे है। ये बहुत गंभीर सवाल है और गोलमोल जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ बताया कुछ छुपाया, उसमें तो और शक गहरा गया और गंभीरता बढ़ गई। सुब्रमण्यम स्वामी ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी ने मानसी सोनी को कैदी बनाकर रखा था। क्यों रखा था, क्या मकसद था, एक महिला को कैदी बनाकर रखने के पीछे का मकसद क्या था, अब सुब्रमण्यम स्वामी बेहतर जानते होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी पर अगर सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगाते तो प्रधानमंत्री बेहतर जानते होंगे, या फिर मानसी सोनी खुद बेहतर जानती होंगी कि मसला क्या है। लेकिन देश के सामने जब ये पॉडकास्ट आया और ये जानकारी आई तो सवाल उठने लगे कि आखिर ये क्या विचित्र मामला है कि महिला सुरक्षा के दावे करने वाली बीजेपी के सर्वोच्च नेता पर एक महिला को कैद में रखने के आरोप लग रहे हैं और वो महिला भागकर यूएस पे छिपी हुई है। ये तमाम सवाल है। सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी के चीन और रूस के दौरों को लेकर भी सवाल खड़े किए, और सवाल ऐसे वैसे नहीं, ये सवाल सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के चरित्र पर सवाल खड़े करने वाले बन गए। उन्होंने कहा कि इसका कोई विवरण नहीं मिलता है चीन और रूस के दौरों का, लेकिन उन्होंने साफ किया कि जो कुछ भी है बहुत अश्लील है। ये तमाम जानकारी जो पॉडकास्ट के जरिए है, ये साफ तौर पर बता रही है कि बहुत कुछ ऐसा है जो कई पर्दों के पीछे छुपा है, और सुब्रमण्यम स्वामी हर उस पर्दे के पीछे की जानकारी को अपने पास रखते हैं, और इसीलिए शायद सुब्रमण्यम स्वामी के इतने तीखे हमले के बाद भी बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है।